आज हम लोगों की टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो बात करते हैं कि आखिर पैरेलल लाइंस क्या होता है। तो कोई भी दो लाइन जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में अगर हमेशा उनके बीच की डिस्टेंस यदि सेम हो तो इस तरीके के लाइन को बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। जैसे एग्जांपल देखें कि जैसे ये देखिए एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये एक जगह से दूसरे जगह जा रही है और इनके बीच का डिस्टेंस मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी ऐसा डिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह पे सेम हो तो इस तरीके के लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस के एग्जांपल हमारे लाइफ में बहुत सारा है। जैसे रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक भी एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमेशा उनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस के एग्जांपल। और क्या हो सकती है, जो कॉपी होती है रोलिंग वाली, उसमें भी जितने सारी लाइंस होती हैं वो सारे लाइंस पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स होते हैं। और भी क्या एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है। जैसे आप घर में टेबल देखते हैं, घर में जो है विंडो देखते हैं, तो टेबल के जो दोनों कॉर्नर है उनके अगर एक लाइन अगर बना दें तो वो भी पैरेलल लाइंस होगा। घर में जो विंडो लगे हुए हैं तो वो भी जो है उसकी भी दो साइड ले लीजिए तो वो भी क्या होगा, पैरेलल लाइंस के एग्जांपल होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे पैरेलल लाइंस के एग्जांपल आपको जनरल लाइफ में देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में वो लाइंस नहीं होता है, लेकिन आपको लाइंस बताया जा रहा है कि उस तरीके की अगर उससे ड्रॉ करेंगे तो आपको लाइंस मिलेगी। अब इस पैरेलल लाइंस के बाद एक बात आती है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है कि किसी भी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन जो ऐसे कट करे तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब ये पैरेलल लाइंस को भी काट सकता है और नॉन पैरेलल लाइंस को भी काट सकता है। एक बात हम लोग और देखें, पैरेलल लाइंस के साथ साथ नॉन पैरेलल लाइंस को भी देखें कि आखिर नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती है। जैसे ये देख रहे हैं इस तरीके की आपको ये लाइंस दिख रही है, तो ये लाइन आपको नॉन पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल है। नॉन पैरेलल लाइंस में और पैरेलल लाइंस में क्या डिफरेंस होती है कि पैरेलल लाइंस को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं या पीछे की तरफ बढ़ाएं, आगे या पीछे बढ़ाने में अगर उसके वो कहीं भी मीट नहीं करता है, कहीं भी मीट नहीं करेगा, तो इस तरीके की लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। लेकिन नॉन पैरेलल लाइंस में क्या कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है ये कहीं ना कहीं मीट करेगा। देखिए इसको अगर हम इधर ऊपर की तरफ बढ़ाने जाएंगे तो ये आगे जाके मीट करेगा, कट करेगा। इधर बढ़ाएंगे तो मीट कट नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल लाइन में आप इसको कहीं भी बढ़ाएंगे तो ये पैरेलल ही रहेगा, ये ना तो मीट करेगा और ना ही कट करेगा। तो यही दोनों लाइन में डिफरेंस है। अब यहाँ से बहुत सारी बातें आती है कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है इस तरीके की लाइन, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इस तरीके से काटते हुए निकल जाती है, तो इस तरीके की लाइन को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब बात आती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इसके बीच में आपको 8 एंगल्स दिख जाएंगे। जैसे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल आपको दिखेगा। और ये सारे 8 एंगल में अपने अपने रिलेशन होते हैं। इसी के बेसिस पे कुछ एंगल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे पहला एंगल होता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होता है कि अगर ये देखिए दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कट किया, दो पैरेलल लाइंस गई और इसको कोई ट्रांसवर्सल अगर कट कर रहा है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि ये 5 जो होता है ये 1 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, 5 एंड 1 आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से 4 8 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, 2 6 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 7 आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5
ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल 4 एंगल 8 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन गया। एंगल 2 एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग बन गया। एंगल 3 और एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये सब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के एग्जाम्पल। और क्या होता है, एक थ्योरम भी होगा, कि थ्योरम नहीं है, आपको एग्जाम्स यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब क्या होगा, यहाँ से एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना ये 3 होगा उतना ही 7 होगा, और जितना 2 होगा उतना ही 6 होगा। तो इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इफ टू पैरेलल लाइंस, if a transversal intersect two parallel lines then corresponding angles are equal to each other। ये आपका एक्जियम होगा। इसी पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगेंगे, बहुत सारे थ्योरम्स भी लगेंगे। तो आपने शायद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझ लिया है कि अगर ये लाइन इसको कट कर रही है तो ये एंगल 1 और एंगल 5, मतलब ये यहाँ जितना एंगल होगा वही, जैसे ये 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। तो इस तरीके से आपका ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो लाइन पैरेलल है तो, अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो ट्रांसवर्सल तो होगा, लेकिन ये लाइन जो है वो पैरेलल नहीं होगा। तो दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा दिया तो हम उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। अब बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात आता है ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल आता है? ऑल्टरनेट एंगल। और ये ऑल्टरनेट एंगल भी दो तरीके का होता है, एक होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट और एक होता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। इंटीरियर ऑल्टरनेट और दूसरा है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। इंटीरियर ऑल्टरनेट में क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है इस बात को समझें। जैसे ये एंगल 3 और 5 ये ऑल्टरनेट है, ये इधर इधर आ रहा है, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 आर ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 3 और 5 ये ऑल्टरनेट एंगल, और 6 और 4 ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 6 और एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल। एंड यहाँ भी एक थ्योरम ये है, अभी थ्योरम हम लोगों को आगे प्रूव करेंगे कि अगर दो लाइन, इफ टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब ऑल्टरनेट एंगल भी आपको इक्वल होगा। तो एंगल 6 जो है एंगल 4 का ऑल्टरनेट है, ठीक है, और 3 जो है वो 5 का हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटीरियर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के इंटीरियर है, ये अंदर है, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट। सिंपल आप ऑल्टरनेट भी बोलते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप इंटीरियर ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट आप लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी लिखेंगे सिर्फ ऑल्टरनेट लिख दीजिएगा तो भी काम चलेगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इसको गलत कर दीजिए। अब एक्सटीरियर ऑल्टरनेट में क्या होता है कि एंगल जो है 1 एंगल 7 का ऑल्टरनेट एंगल 7 और 1 क्या दिया गया है, एंगल 1 और एंगल 7 और 2 8 के ऑल्टरनेट हो जाएगा। एंगल 2 एंगल 8 के ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो यहाँ ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल भी बराबर होगा। कितनी बातें याद है। अब यहीं एक छोटी सी बात ध्यान दीजिए जो कि आप पहले जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे अगर ये लाइन इस लाइन को काटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल और एंगल
74। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से आपने आज 3 एंगल्स की स्टडी करी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की रिवीजन की, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और इस पर हम लोग एक्सरसाइज 6.1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे लगाए हुए हैं। तो अब हम लोग अब अगले क्लास में जो है इसकी थ्योरम्स की स्टडी करेंगे। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से समझिएगा और क्वेश्चन को पूरे बुक को देख के कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब अगले बार हम लोग इसके थ्योरम्स को करेंगे। थैंक यू।